अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मुकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एडोब इलस्ट्रेटर की दूसरी वीडियो लेकर के, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो उसे कैसे बनाएंगे, क्या होता है वर्क स्पेस, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहां पर एडोब इलस्ट्रेटर के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। थोड़ी देर के बाद ये हमारा ओपन होकर के सामने आ जाता है। तो सबसे पहले ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पर जाना है और उसके बाद यहाँ से A4 चूज़ करेंगे और यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ये होता है एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। और एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पर आप क्या रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ रहा है, यहाँ पे कलर का पैनल आ रहा है, यहाँ पर लेयर का पैनल आ रहा है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किन किन चीज़ों को यहाँ पर रखना चाहते हैं उन चीज़ों को रख करके और इसे सेव भी कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कभी एडोब इलस्ट्रेटर खोलें तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। हो सकता है कि जब कोई दूसरा आदमी एडोब इलस्ट्रेटर पर बैठता है या आपसे ही कभी इधर उधर हो जाए, यानी कोई चीज़ हाइड हो जाए, गायब हो जाए, तो आप चाहते हैं कि जब मैं सिंगल क्लिक करूं, यानी एक क्लिक में भी मैं वैसा ही कर दूं इंटरफेस जैसा मैंने सेटिंग किया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी सेटिंग दे रखी है। आइए देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने अपने एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे देखिए प्रॉपर्टीज़ का पैनल रखा हुआ है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए कहीं पे भी लेकर आ जाइए, जैसे हम यहाँ पर लेकर आ गए, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर कलर का हमने पैनल रखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से हटाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके इधर खींच कर ले आएंगे, फिर यहाँ पर आपको कट का निशान मिलता है, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर बात करेंगे तो आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से खाली हो गया ये। अब अगर आप इन चीज़ों को लाना चाहते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, इनका काम क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टीज़ का, कलर का, ये सब तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको शुरू में लगाना ज़रूरी है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको लाएंगे कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉपर्टीज़। तो नीचे आएंगे, देखिए जैसे यहाँ तो पी वाली फहरिस्त तो चालू नहीं हुई है, तो नीचे हम आ जाएंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से इस तरह से आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल मिलता है आपको यहाँ पर। तो बस इस प्रॉपर्टीज़ पे जैसे हम क्लिक करते हैं, देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ चुका है पूरा। और अब हम इसको यहाँ पे पकड़ करके ऊपर की तरफ माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में ला के रख लेते हैं। ऐसी ही हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए यहाँ हमें कलर पैनल की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम आएंगे और कलर पैनल आपको ऊपर ही मिलने वाला है। यहाँ से देखेंगे सी वाली फहरिस्त में, सी वाली लिस्ट में, तो यहाँ पर आप आइए और कलर पर क्लिक करिए। देखिए इस तरह से आ जाएगा। और इसको भी आप लगाना चाहते हैं तो माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे दबाए दबाए यहाँ पर आइए, और जब इस तरह से देखिए ब्लू सा हो जाए, देख रहे होंगे अभी, तो ये ब्लू सा एक निशान आ गया चारों तरफ, बस यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आएंगे तो प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आएंगे तो कलर, ये दोनों पैनल यहाँ लग चुका है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और पैनल लेना चाहते होंगे तो वो भी ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से लेयर्स पैनल को लेना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट भी है F7। तो आप यहाँ पे लेयर पैनल को लेना चाहेंगे तो पहले तो ये इस तरह से बाहर निकल के आएगा, लेकिन हम इसको भी इस लेफ्ट साइड में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर के और इस तरह से जब ब्लू वाला निशान आ जाए चारों तरफ, अब हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये हमने 3 पैनल रखे हैं, आपको ज़्यादा पैनल फिलहाल नहीं रखना है, यही 3 पैनल लगा लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, चलिए अब थोड़ी सी बात आ ही गई है तो यहाँ पर हम टूल बार की भी बात करते हैं। बहुत सारे आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर देखेंगे तो ये इस तरह से सिंगल लाइन में होता है, ठीक है ना, कि ये टूल बार पूरा। अगर आप चाहते हैं कि डबल लाइन में हो जाए तो यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा निशान आ रहा है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये देखेंगे डबल लाइन में इस तरह से सारे टूल को आप देख सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये आपका यहीं से हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करेंगे विंडो में टूल बार से मुताल्लिक, तो यहाँ पर आप आएंगे और हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहीं पर आपको शुरू में ही मिल जाता है टूल बार, ठीक है। तो टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पर कभी कभी देखेंगे तो इस तरह से खुल के आता है बेसिक। जब आप इस पर क्लिक होगा तो देखेंगे यहाँ पे ये सारे टूल्स शो नहीं होते हैं, बल्कि इनमें वो बेसिक टूल्स शो होते हैं जो एडोब इलस्ट्रेटर के पुराने वर्जन में हुआ करते थे। तो जो नए वर्जन में टूल्स ऐड किए गए हैं, आप उन तमाम टूल्स को यहाँ पर शो कराना चाहते हैं तो बस विंडो में जाइए और टूल बार में जाइए और यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कर दीजिए।
अगर कभी ऐसा हो कि यार टूल बार शो ही नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इस पर भी अगर आप टिक हटा देंगे ऐसे करके तो ये गायब ही हो जाएगा। और टूल बार लाना चाहते हैं तो विंडो में जाइए, टूल बार में जाइए और इस एडवांस वाले पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये टूल बार आपका आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो इसको बोलते हैं कंट्रोल। ये हर टूल से मुतालिक उसके ऑप्शंस के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप कोई बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो अब इसमें आप बॉक्स के आउटलाइन को मोटा करना यहाँ से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, उन सारे काम को कर सकते हैं। तो अगर कभी आपका ये कंट्रोल पैनल यहाँ पर शो ना करे तो आप विंडो में जाइए। देखिए जैसे यहाँ पे मैं टिक हटा दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। अगर इसको लाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब मान लीजिए ये सारी सेटिंग हमने कर ली है और हम इसको चाहते हैं कि सेव कर लें। इसी को बोला जाता है वर्क स्पेस, यानी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इन पैनल्स को यहाँ पर रखना है ना। ओके, तो हमने रख लिया। फिलहाल इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आगे के असबाक में देखेंगे। तो चलिए हमने इन सब को रख लिया और यहाँ से हम कर देते हैं विंडो में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा वर्क स्पेस। यहाँ से वर्क स्पेस में जाने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे न्यू वर्क स्पेस। ओके, न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे हम नाम दे देंगे अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, मान लीजिए एजाज और कासमी, ठीक है। ओके, ये हमने नाम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ओके, ये सेव हो चुका है। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर काम कर रहा था, उसने क्या किया कि यार इसको प्रॉपर्टीज़ को भी हटा दिया, ठीक है ना। ओके, यहाँ से ये कलर बार को भी हटा दिया, मान लीजिए उससे गलती से हट गया या उसने हटा दिया, उसको ज़रूरत नहीं थी, है ना। अब आप आए काम करने के लिए और आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ला के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से यहाँ पे विंडो पे जाइएगा, वर्क स्पेस पे जाइएगा और एजाज कासमी वाले को खोल लीजिएगा। तो ये खुला हुआ है लेकिन फिर भी शो नहीं कर रहा, चूँकि उसने तो इसको ख़त्म कर दिया था। तो आप यहाँ पर आइए विंडो में, वर्क स्पेस में ही, और यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट एजाज कासमी, है ना। ओके, जैसा आप रीसेट एजाज कासमी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही सारे वर्क स्पेस यहाँ पर आ गए हैं जो आपने लगाए थे, जैसे प्रॉपर्टीज़ का, कलर का, लेयर का, ये सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा कि वर्क स्पेस किसे कहते हैं, इसे कैसे सेट करना है, कैसे इसे सेव करना है, और कभी कोई इसमें गड़बड़ कर दे, इधर उधर कर दे, तो आप उसको रीसेट कैसे करेंगे वो भी आपको मालूम हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप एडोब इलस्ट्रेटर बहुत प्रॉपर तरीके से सीख सकें। Thank you for watching.